चलिए आज हम केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर की ओर चलते हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर है जिनका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका क्लास 12 में भी इसका एडवांटेज देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप सावधानीपूर्वक देखेंगे और समझने का कोशिश भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ दोनों रिएक्शन घटती है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो वो रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स को हमने दो भाग में बांटा। एक भाग है आपका RED रेट, इसको आप बोल सकते हैं रिडक्शन, जबकि OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इस दोनों का, इसका RED और इसका OX दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा रिडॉक्स बना हुआ है। मतलब ये साफ दिखा रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन पे आपका ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है एक साथ। वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आया होगा। आगे चलिए फिर से बात करें। आप बोल सकते हैं कि रिडॉक्स इक्वल टू क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। हिंदी की बात करें, रिडक्शन को अपचयन कहते हैं, रिडक्शन को अपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन को उपचयन कहा जाता है। अब ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब समझने की बारी है, जो हमको समझना है वो है कि किसको हम रिडक्शन कहेंगे और किसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो चलिए एकदम आसानी इजी वे में इसको समझते हैं ताकि आप एक बार में दिमाग पे बैठा लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कोई आपके पास में एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम क्या मान लिए, M मान लिए। क्या मान लिए, M के स्थान पे आप Na ले सकते हैं, Mg ले सकते हैं, जो एलिमेंट है वो उसके M के स्थान पे ले सकते हैं। लेकिन जनरल फॉर्म पे हम एलिमेंट के स्थान पे M लगा दिए। अब क्या हुआ कि जब ये M अपने से एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, निकाल दे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दे, तो आप जानते हैं कि दान करने वाला को हम लोग प्लस से दर्शाते हैं और लेने वाला को माइनस से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब M आपका एक इलेक्ट्रॉन्स को दान किया, यानी कि अपने से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया बाहर, तो इस M के ऊपर में क्या चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, अपने से दान करे, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इसी का इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, एक यहाँ से निकल गया और इस इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से इसमें क्या चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लॉस करे, क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब ये बातें गांठ बांध लेंगे और आगे चलिए। मान के चलिए इसी केस को हम उठाते हैं, M प्लस, यहां से और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, निकल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, M प्लस 2 हो जाएगा। टोटली यहां से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज आप ये समझिए कि आपके पास में M माइनस है, यानी कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा, M बच जाएगा। यानी कि हर केस में आप क्या देख रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता थी, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन को निकाला तो M माइनस से क्या बन गया, केवल M बन गया।
क्लियर? दूसरी चीज, यहां पे इलेक्ट्रॉन -2 है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन से निकल जाए तो क्या लिख सकते हैं, M-। दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल दिया, इसके पास में कितना बचा, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो क्या हुआ, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिस रिएक्शन पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ वो रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब समझना यहाँ पे चाहते हैं तो क्या समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका चार्ज क्या है, 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है मतलब 0 है, यहाँ पे चार्ज कितना, +1 है। तो दूसरी भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या समझें आप यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि यहाँ पे चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे +1 है तो +1 यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 0 मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर से जानेंगे तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रही है वो भी आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहां पे लिख देंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नॉन एज ऑक्सीडेशन। आपके पास में दो स्टेटमेंट, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को दान करे अपने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो, ऑक्सीडेशन कहलाती है। दूसरी आप भाषा में लिख सकते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसको भी आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई यानी कि प्लस चार्ज आ गया। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब रिडक्शन किसको कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा को कहते हैं स्टूडेंट्स, रिडक्शन। रिडक्शन को समझने के लिए आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा यहाँ पे कि आपके पास में फिर एक एलिमेंट है, आपने एक इलेक्ट्रॉन्स लिया तो ये क्या बन गया, M- बन गया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हुआ ना तो M+ से क्या बन गया, M- बन गया। क्लियर? अब ये M- में फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो ये क्या बन गया, M-2 बन गया। ये सारी बातें क्या दिखाता है आपको, रिडक्शन को दिखाता है। और समझिए आगे, मान के चलिए आपके पास में M+2 है, ये ध्यान से देखिएगा कितना है, M+2 है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किया, इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्ज, माइनस चार्ज, इसमें कैसा, प्लस। तो ये क्या हुआ, यहां से एक प्लस और एक माइनस, तो यहां पे क्या बच गया आपका, M+ बच गया। ये भी आपका क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया। अगर आपके पास में M+ है, एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो ये डायरेक्टली क्या बन गया, M बन गया, माइनस और प्लस क्या हो गया, M बन गया। तो यहां पे क्या देखे आप, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि आपका रिडक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि रिडक्शन कहलाती है। दूसरी भाषा में क्या समझे आप, ध्यान से समझिए कि यहां पे क्या है, 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पे चार्ज क्या है, कुछ नहीं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, जबकि यहां पे क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस में है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। ये 0 है, इधर -1 है, तो क्या होगा, घटा या बढ़ा, घटा। तो ये कहलाती है रिडक्शन। सब में देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो -1 बढ़ा या -2 बढ़ा, -1 बढ़ा। इधर गए तो -2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। यहाँ पर भी देखिए +2, इधर गए तो +1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घटा। यहाँ पे +1, इधर गए तो 0, क्या हुआ, ये घट रहा है।
मतलब जहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज हो, क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं इसको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो वो भी आपका रिडक्शन कहलाता है। तो चलिए लिख देते हैं यहां पे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर नॉन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज, आप समझेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ चार्ज, ध्यान से समझिएगा। ये चार्ज देखिए, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं, यहाँ पे चार्ज आ गया। चार्ज आपका घट रहा है, मतलब जीरो है, -1 है। तो जीरो से -1 क्या है, छोटा है, मतलब घटा। यहाँ पे माइनस है, मतलब -1, यहाँ पे -2, -1 बड़ा, -2 छोटा, घट रहा है। तो ये दो डेफिनेशन आपको यहाँ पे निकल जाती है। अब जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप इसका डेफिनेट कर सकते हैं, किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, किसको रिडक्शन कहते हैं। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना ही चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको हम डेफिनेशन लिख के बताते हैं। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है। ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड as loss of electrons during the reaction, और क्या लिख सकते हैं, increase in oxidation नंबर नॉन एज ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गया होगा। रिडक्शन किसको कहेंगे, अगर आप रिडक्शन लिखना चाहते हैं तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, आपको रिडक्शन मिल जाएगा। रिडक्शन में क्या कहेंगे, रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज gain of electrons during the reaction or decrease in oxidation number known as reduction। ये बातें समझ में आ गया होगा आपको, किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और किसको रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ तक एक स्टेटमेंट, यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट। अब जिसको मर्जी लिख सकते हैं एग्जाम पे, और एक आधा आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो ये रही आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बात समझ में आता होगा कि कहाँ पे रिडक्शन होती है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, एकदम परफेक्ट क्लियर बच जाती है ये बातें। चलिए ये बात को बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज, जो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, क्या वो ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा आने वाली है कैलकुलेटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सीखते हैं एकदम इजी वे में किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की ओर। किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको बढ़ने से पहले हम कुछ ट्रिक सीख लेते हैं ताकि हमको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। अब ये चीज को हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इसको याद रखेंगे, रिमेंबर। और ये जो याद रखने वाली जो बातें हैं वो हमने उठाया पीरियोडिक टेबल से, फ्रॉम
पीरियोडिक टेबल, बहुत सारी चीज पीरियोडिक टेबल ने कह के चला जाता है। आप याद रखेंगे ये चीज। क्या याद रखना है आपको? आपको सिर्फ याद रखना है यहां पे ग्रुप 1 जिसको आप 1A भी कहते हैं, इसमें जो एलिमेंट आती है वो एलिमेंट है ली ना की रब से फरियाद। हमने इस ट्रिक द्वारा इसको याद करके रखा है। अब ये याद रखेंगे, है ली ना की रब से फरियाद। ये चीज हम पढ़ के रखे हैं। ग्रुप 1 जहां पर भी आपको ये एलिमेंट दिखाई दे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? +1 होता है। ये बातें आप याद रखेंगे। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ग्रुप 2 जिसको 2A भी कहा जाता है। आपने इसको किस तरह से याद रखे? बेटा, मांगे, काला, सर, बाप, राजी। ये RA को आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये नेचर में हमारा रेडियो एक्टिव है। तो ये सारी चीज जहां पर भी आपको दिखाई दी एलिमेंट, ये सबका आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, +2 होता है। कुछ आगे हम बात करेंगे ग्रुप 16 की, जो आपको याद रखना है। ग्रुप 16 जिसको आप बोलते हैं 6A। ये देखिए, इसमें केवल आपका ऑक्सीजन को याद रखना है। ऑक्सीजन को, ओनली ऑक्सीजन, सबको रखें तो आप ज्यादा अच्छा है, लेकिन केवल आप ऑक्सीजन को याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। ऑक्सीजन की हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ये छोटी छोटी बातें हैं। और एक लास्ट जो ग्रुप आपको याद रखना है वो है ग्रुप 17। ग्रुप 17 जिसको आप 7A भी बोलते हैं। हमने याद रखा, फिर, कल, बाहर, आएगी, फोटो। ये देखिए, विशेषकर ये दोनों का यूजेस होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन। जब भी आपको ये एलिमेंट दिखाई दे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 होगा। बस इतनी सी बातें आपको याद रखना है और आपका ऑक्सीडेशन नंबर यूं आसानी में निकल जाएगा। क्लियर? अब आपको देखने का तरीका भी हम यहां से बता दें कि अगर ये सिंगल केस में उपस्थित हो, किसी कंपाउंड के अंदर ना हो, सिंगल केस में उपस्थित हो, तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है। चलिए एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। ये आपके लिए इजी वे में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हमने लिखा यहां पे Na। दूसरा चीज लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+। तीसरा चीज हमने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl। 4 पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl-। 5 पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl। 6 पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na in NaCl। 7 पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl in NaCl।
और कुछ बातें हैं हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, जैसे कि 8 पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4-2, 9 नंबर पे समझ लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S in H2SO4, ये सारी बातें अब इसको ध्यान से समझेंगे ताकि आप एक ही बार में समझ जाएं। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा था कि जब ये सिंगल केस में हो या कोई भी चीज, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो, जब वो सिंगल केस में हो, उसके ऊपर में कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। याद रखेंगे ये बात। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, ये सिंगल केस में है, Na के ऊपर में कोई चार्ज भी उपस्थित नहीं है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यही तो हमने कहा था कि सर आपने तो यहां पे बता दिया कि इसका क्या है, +1 होता है, लेकिन हमने ये भी बताया वहां पे जब ये सिंगल केस पे हो तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अगर ये किसी कंपाउंड के अंदर हो तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में आपने क्या देखा, सोडियम सिंगल केस पे है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हुआ। आगे ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+, जब किसी भी एटम्स या कंपाउंड में आयन उपस्थित हो तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। यहाँ पे Na के ऊपर में प्लस का साइन है, इसका मतलब हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। आगे चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, सिंगल केस पे है, कोई चार्ज उपस्थित नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। आगे ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl-, यानी कि माइनस चार्ज उपस्थित है, ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये देखिए, आगे देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl, यह भी हमारा कंपाउंड है, इसमें किसी प्रकार की चार्ज उपस्थित नहीं है, ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर को पूछा है। तो हमने क्या कहा कि चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, सिंगल केस में हो और उसमें कोई चार्ज उपस्थित ना हो, तब भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। मतलब यहां पे NaCl का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चलिए, इसको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na in NaCl, ये क्या बोल रहा है कि NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। चलिए यहां पे कैलकुलेट करके बताते हैं। NaCl, ध्यान से देखिएगा, NaCl किसका पूछ रहा है, Na का पूछ रहा है। तो जिसका भी पूछा जाता है उसके लिए हम x का प्रयोग करते हैं। तो Na का पूछा, इसका मतलब क्या लिखेंगे, Na की जगह में x, बीच में प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे क्या है आपका Cl, आपको तो हमने कल बता के रखा कि ग्रुप 17 याद रखना है। Cl क्या है आपका, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, -1। यहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्ज उपस्थित नहीं है NaCl के ऊपर में, इसका मतलब हो गया =0। अगर चार्ज उपस्थित रहता माइनस तो -1 लेते, -2 रहता तो -2 लेते, प्लस रहता तो 1 लेते, +2 रहता तो इक्वल में +2 लेते। क्लियर। अब क्या हुआ, x ± -1 0, तो x ये माइनस हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl कितना मिला आपको, +1 मिला। ये देखिए, अब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl, जस्ट इसका उल्टा Na है, मतलब Na का आपका निकालने का तरीका भी हम बता देते हैं। कैसे निकालिएगा, मान के चलिए कि Na है तो Na का क्या होगा, 11। आप इसको लिखना चाहें तो 2 8
1, तो यही 1 आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि +1। Cl के जगह में x ले लीजिए, तो क्या हुआ 1 + -x = 0। x = उधर लेके जाइएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका -1। ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 मिलता है। ऑक्सीडेशन नंबर SO4 -2, इसमें चार्ज प्रेजेंट है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका -2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। S in H2SO4 यानी कि S का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है H2SO4 में, तो क्या हुआ कि H का ये ग्रुप का है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है H का 1, कितना टाइम है 2 टाइम, प्लस S का निकालने बोला, मतलब इसके लिए हम क्या मानेंगे X, प्लस ऑक्सीजन, ये देखिए आप ऑक्सीजन का -2 लेके रखे हैं, मतलब क्या हुआ -2 इंटू ऑक्सीजन कितना टाइम 4 टाइम, यहाँ पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है मतलब 0। सॉल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2 प्लस x प्लस माइनस -4 2 जा 8 = 0। 8 में 2 माइनस हो जाएगा तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 6 = 0, तो x +6, यानी कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर, S का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या मिलता है +6 मिलता है। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी आती है, एक दो हम एक्सेप्शन की बात भी करेंगे। जो हमको कैलकुलेट करते हैं वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं होता है, वो किस केस में होता है इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल हम एक आध क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर Mn इन KMnO4, KMnO4, ये क्या बोल रहा है कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 में क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि K पोटासियम, पोटासियम आपका ग्रुप, पोटासियम आपका ग्रुप किस में आता है बताइए, 1 में आता है, तो 1 का आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ध्यान से देखिएगा, तो 1, इसके लिए 1 लिखेंगे, बीच में क्या साइन प्लस, Mn कैलकुलेट करने बोला, Mn के लिए x प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है -2 इंटू 4, यहाँ पे कोई चार्ज उपस्थित नहीं मतलब 0। सॉल्व कीजिए इसको, 1 प्लस x प्लस माइनस -4 2 जा 8 = 0। ध्यान से समझिए, तब क्या हुआ, ये माइनस हो जाएगा तो x - 7 = 0, तो x = +7। इस केस पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +7 दिखाई देता है। बात समझ में आया होगा। आगे चलिए दूसरा एग्जांपल में, Cr in K2Cr2O7। ध्यान देंगे, केवल Cr का पूछा है, Cr2 का नहीं पूछा है, मतलब K ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर 1, कितना टाइम की उपस्थित है 2 टाइम, 2 डालेंगे, प्लस जिसको कैलकुलेट करना होता है उसके लिए हम x डालेंगे, लेकिन ये कितना टाइम उपस्थित है 2 टाइम, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन का फिर पता आपको -2 इंटू कितना टाइम 7 टाइम, जहाँ पे कोई चार्ज उपस्थित नहीं मतलब 0। आगे चलिए, 2 1 जा 2 प्लस 2x प्लस माइनस -7 2 जा 14 = 0। अब 14 में -2 होगा तो क्या मिलेगा, 2x - 12 = 0, 2x -
को हम इक्वल टू से उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू 12/2 काट दीजिए इसको, क्या मिला 6, यानी कि x इक्वल टू आपको +6 मिल गया। क्रोमियम का K2Cr2O7 में ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गई। आ रही बात समझ में? चलिए आगे फिर से चले हम कि तीसरा S in S2O7 -2, इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं S का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से होता है। ये जिसको हमको कैलकुलेट करना है उसके लिए तो क्या मानते हैं हम लोग, x 2 टाइम x है, s है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 इंटू कितना टाइम 7 इक्वल टू यहाँ पे -2 है, मतलब यहाँ पे हम चार्ज लगाएंगे -2, यही -2 होता है क्योंकि वहां पे चार्ज उपस्थित है -2। इसको सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू -2 और 2x इक्वल टू -2, माइनस से इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 14, क्या मिला 2x इक्वल टू 12। ध्यान से देखिए 14 में 2 माइनस करेंगे 12 मिलेगा, तो x इक्वल टू 12/2 काट दीजिए 6 टाइम आएगा, यानी कि x इक्वल टू +6 मिल गया इस केस में। तो यहाँ पे आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाती है। ये बातें भी आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए और थोड़ी सी बातें समझें। 4 नंबर O in O3, ये क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है O3 में, ओजोन पे, ओजोन पे। तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हमको जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको हमको क्या मानना है, x मानना है, तो हम यही करेंगे यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा, ये ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमने क्या माना x, यहाँ पे क्या है आपका 3, तो यहाँ पे लगा देंगे 3, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं मतलब 0, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 0/3, यानी कि x इक्वल टू 0। तो इस केस में भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरह से आप समझ सकते हैं S का S in S8 में, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला 0 होने वाला है। बात समझ में आया होगा? क्लियर? याद रखेंगे ये सारे पॉइंट, आप घर में रिवीजन भी करेंगे एक बार ये नोट बनाने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे चल के भी ये काम देने वाली है, क्लास 12 में भी काम देने वाली है। चलिए और आगे बढ़ाते हुए इसका और 2-4 एग्जाम्पल करते हैं। और हमने कहा था कि कुछ एक्सेप्शन भी देखेंगे, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इससे जाने से पहले हम और एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहेंगे। चलिए 5वां नंबर, यहाँ पे क्या हम लिखेंगे उसको देखिएगा, O in H2O2, ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितना होगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता है हाइड्रोजन +1 है तो +1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या है निकालना है, मतलब क्या मानेंगे x, कितना टाइम है 2 टाइम, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं मतलब 0। क्या हुआ 2 1 जा 2 प्लस क्या हो गया 2x इक्वल टू 0, ये प्लस में इसको उधर लेके चलिए तो 2x इक्वल टू -2 हो गया, तो x इक्वल टू -2/2, तो x इक्वल टू -1। इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या दिखाई देता है -1 दिखाई देता है। क्लियर? डाउट है? आगे ध्यान दीजिएगा, ये 6 नंबर पे S in
H2S2O3 H2S2O3 S का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है इसमें, मतलब निकालेंगे H का 1 कितना टाइम है 2 टाइम प्लस S का पूछ रहा है, इसके लिए हम X डालेंगे कितना टाइम है 2 टाइम है, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 कोई चार्ज उपस्थित नहीं मतलब 0। ध्यान से देखिए, सोल्व कीजिए इसको। 2 1 जा 2 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। ये देखिए क्या होगा अब ये -6 में 2 को क्या करेंगे हम लोग घटाने वाले हैं, जो जोड़े में जो भी है क्या हो जाएगा 2x - 4 हो जाएगा क्योंकि यहां से 2 कम हो गया इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू उधर लेके जाएंगे ये 4 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 काट दीजिए आपको क्या मिल जाएगा 2, यानी कि x इक्वल टू +2 मिल गया। ध्यान से देखिएगा इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलता है +2 मिलता है। अब बारी है एक्सेप्शन पार्ट की, जो केमिस्ट्री में कुछ अपवाद होती है। यहां पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन अगर दिया जाए यहां पे, चलिए इसको हम एग्जांपल नंबर 7 के तौर पे समझते हैं। S in H2SO5 ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। S का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कैलकुलेट करना है, तब क्या होगा इस केस में याद रखेंगे। चलिए हम इसको पहले तो सोल्व करके देखते हैं कि H का 1 होता है 1 × 2 प्लस सल्फर बोला है, सल्फर के स्थान पे X लिखेंगे, ऑक्सीजन -2 × 5 यहाँ पे कोई चार्ज उपस्थित नहीं मतलब 0। याद रखेंगे ये पॉइंट। आगे सोल्व करें 2 1 जा 2 प्लस x प्लस माइनस -5 2 जा 10 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा x - 8, यानी कि 10 में 2 को ये कर देंगे ना, तो लॉस कर देंगे तो 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होने वाला है +8। अब सवाल यहां पे कि क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर हमारा सही है। आपने यहां पे मैथमेटिकल रूप में कैलकुलेट करके निकाला इसको, सल्फर का x इक्वल टू +8। तो कुछ बार क्या होती है जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो भी हमारा गलत हो जाता है। मतलब इस केस में आपका ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट करके निकाला सल्फर का, ये यहाँ पे क्या होती है गलत होती है। याद रखेंगे ये पॉइंट। अगर एग्जाम पे ये पूछा गया और आप इस तरह से सोल्व करके आ गए मतलब आपका वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमको पता है, ध्यान से समझिएगा क्या होगा उसको, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ना चाहें तो 2 8 6 होगा, यानी कि लास्ट पे आपको क्या दिखाई दिया 6 दिखाई दिया। तो किसी भी कीमत पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सल्फर का लास्ट ऑर्बिट में केवल आपका 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि यहां पे क्या दिखाई देता है 8 दिखाई दे रहा है। क्लियर आया समझ में? मतलब ये गलत है। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आप आंख बंद करके x इक्वल टू +6 भी लिखेंगे, ये आपका सही होगा। और हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि अगर आप केमिस्ट्री को डीपली नहीं पढ़े हैं तो बहुत सारे यानी कि आपका 95% स्टूडेंट इसी तरह से बना के आएंगे एग्जाम में और सभी का गलत हो जाएगा। ये क्या है आपका गलत है। इस तरह का भी क्वेश्चन दे तब भी आप क्या लिखेंगे इसको +6 से लिखेंगे। बात समझ में आया होगा यहाँ पे? क्लियर? अब यहाँ पे +6 हमने तो कैलकुलेट किया था +8 और यहाँ पे आपने बोल रहा है +6 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आपको लिख के बताया कि सल्फर का 16 होता है 286, इसका लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो आप 8 कैलकुलेट करेंगे तब क्या वो सही होगा?
वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस केस पे भी आप क्या लिखेंगे, x + 6 लिखेंगे। चलिए इसका पीछे का लॉजिक को समझते हैं कि +6 क्या कैसे हुआ उसको, क्लियर। और इसको समझने के लिए हमको लेविस डॉट सिंबल में जाना होगा, उसका स्ट्रक्चर पे जाना होगा। अगर आप लेविस डॉट सिंबल नहीं पढ़े हैं तो केमिकल बॉन्ड में जाके आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए इसका पीछे का लॉजिक को समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम पे हमने क्या उठाया था, H2SO3 उठाया था, O3 उठाया था। अब यहां पे समझने वाली बात कि कहां से हमारा आया, इसको पहले समझ लीजिए कि यहां पे सल्फर आपका 2 टाइम है, तो सल्फर 2 टाइम है। लेविस डॉट सिंबल ध्यान से देखिए कितना है आपके पास में, 6 लिखिए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब यहां पे ये देखिए सल्फर का लास्ट में कितना है, 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बॉन्ड बना के यहां पे क्या कर लिया, यहां का बचा हुआ S इसके साथ में जुड़ गया। अब क्या बचा आपके पास में, 2 हाइड्रोजन बचा और एक 3 ऑक्सीजन बचा। तो इसको समझने के लिए पहले ऑक्सीजन को लिखे, देखिए इस तरह से 3 ऑक्सीजन है आपके पास में। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन आपके पास में कितना, 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन को यहां से जोड़ दीजिए, ये देखिए, जबकि एक ऑक्सीजन खाली बच गया। ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को यहां से जोड़ दीजिए, इसके पास में सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहां पे OH लगेगा, यहां पर भी क्या लगेगा, OH लगेगा। ध्यान से समझिएगा किस तरह से देखा जाता है। ये डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, मतलब इसमें -2 चार्ज, ये डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, -2 चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, -1 चार्ज, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, -1 चार्ज। जोड़िए सबको, -2 -2 -4 -5 और -6, ये सबको हमने जोड़ा तो कितना मिला हमको, -6 मिला। तो -6 का आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि यहां पे जो सल्फर उपस्थित है उसमें +6 उपस्थित हो गया। ये शो किया इस केस पे जो हमने पहले देखा। अब एक्सेप्शन की बारी, इसकी बारी। पहले फार्मूला ध्यान से देखिएगा, H2SO5 क्या हुआ इस केस में, ध्यान दीजिएगा। लेविस डॉट सिंबल सल्फर का आपको पता है, नहीं पता तो होना भी चाहिए, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऑक्सीजन की संख्या को देखिए, ऑक्सीजन की संख्या 5, 1 2 3 4 5, सब में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, आपको पता है ये चीज, इसकी वैलेंसी 2 होती है। हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2, यहां पे जोड़ दीजिए, यहां पे जोड़ दीजिए। अब क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, जो लास्ट का ऑक्सीजन है इस केस पे, ये ऑक्सीजन इसके पास जाके जुड़ जाएगा, मतलब यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा, सिंगल बॉन्ड ये बचा, ये वाला अब खत्म हो गया, क्लियर। अब आपके पास में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बचा हुआ है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक ध्यान दीजिएगा, आपका यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड OH, एक बच गया O सिंगल बॉन्ड H। ध्यान दीजिए, ये कहानी बनती है इसमें। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब -2 चार्ज, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है -2 चार्ज, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है -1 चार्ज, ये भी सिंगल बॉन्ड से है, बॉन्ड से मतलब -1 चार्ज। जोड़िए, 2 2 4 1 5 और 1 6, तो इस केस में भी आपका क्या हुआ, +6 हुआ, यही यहाँ पे बता दिया गया है। जबकि +8 अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्लियर।
चलिए और एक आध एग्जाम्पल हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। इसको कहीं कहीं पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं पे क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन दे दे H2S2O3 जो हमने जस्ट इससे पहले बना के दिखाया आपको +6। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि S2 में इस दोनों S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वहां पे तो हमने केवल एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाया, लेकिन अभी सवाल क्या है कि इस दोनों सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो इसको जानने के लिए फिर हमको स्ट्रक्चर पे जाना होगा। आपने बना के रखा था स्ट्रक्चर इस तरह से, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था आपका ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से OH और एक सिंगल बॉन्ड से OH। इस तरह से आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर ये दोनों में पूछा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, इससे पीछे वाला में केवल हमने इस S का निकाला था, ये वाला इसका +6। लेकिन अब सवाल क्या हुई कि इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना और इसका कितना, ये दोनों अगर पूछे तो आप क्या करेंगे। हमको पता है कि जब कोई सिंगल केस में हो, मतलब ये सल्फर है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसी प्रकार की चार्ज नहीं है, मतलब इसमें क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0। ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट को, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब -2 ले लेंगे। यहाँ पे 0 लेने का क्या मतलब, यहाँ पे 0 लेने का मतलब ये हुआ क्योंकि हम ये दोनों को कंपेयर करके निकाल रहे हैं। सीख चुके हैं जब किसी में चार्ज उपस्थित ना हो तो 0 होती है, तो यही कहानी यहां पर भी बनती है। ये -2, ये क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया आपका -1। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इस केस में क्या है, जोड़िए 2 और ये इधर का 2, कितना हो गया आपका +4। तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया, जबकि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0 हो गया। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0, जबकि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। अब ये आंसर लिखेंगे। मान के चलिए इस सल्फर को हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, जबकि सेकंड सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती है। इसमें और एक क्वेश्चन बनती है कि दोनों का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या दिखाई दिया 4। सल्फर कितना संख्या में आपके पास है 2 बार है, इसको काट दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 2। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल गया आपको 2 मिल गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अराइज होती है। आप ध्यान देंगे सिंगल केस में पूछा था तो हमने क्या निकाला था यहाँ पे +6। अगर दोनों का पूछा तो क्या होगा, एक का 0 एक का +4। अगर एवरेज में पूछा तो क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। याद रखेंगे ये चीज। क्लियर। चलिए ध्यान देंगे और आगे थोड़ा सा। तो H2S2O8 ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए। सल्फर कितना टाइम है आपके पास में 2 टाइम है। सल्फर का लेविस डॉट सिंबल 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ये इसको हम इधर ना लिख के इधर लिख देते हैं, उसी तरह से ये भी बनेगा। ये बात आपको समझ में आती है। ये देखिए, ये हमने 2 उठाया। ऑक्सीजन आपके पास में कितना टाइम 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी ऑक्सीजन में क्या है डबल बॉन्ड है इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे सल्फर कितना 2 बार है, तो इस ऑक्सीजन को भी आप 2 भाग में बांट दीजिए। इस सल्फर के लिए 4 ऑक्सीजन, इस सल्फर के लिए 4 ऑक्सीजन। तो चलिए हम 4 ऑक्सीजन को इधर लेके चलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन को हमने 2 जगह डिवाइड कर दिया इस तरह से। ये देखिए क्लियर। अब क्या हुआ कहानी कि यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है आपका
केवल 2 है, तो 2 है तो एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ये लीजिए, क्लियर। अब इसको जोड़ दीजिए, जहां पर भी आपको 2 ऑक्सीजन दिखाई देता है, ध्यान से सब समझिए, ये दोनों में आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन जुड़ गया। सिंगल बॉन्ड से कौन है? आपका OH है, OH जुड़ गया। ये कहानी इधर भी बनेगी, क्लियर। ये डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन, इस डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन, और इस सिंगल बॉन्ड से जो सिंगल बॉन्ड में आपका दिखाई देता है वो, अब इधर एक ऑक्सीजन बचा और इधर भी क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा। मतलब ये हुआ कि ये जुड़ा आपका ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब बात रही कि हम अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां तक कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कितना? -2, यहाँ पे एक तो इधर का है, तो ये क्या हो गया? -1, ये कितना? -1, ये कितना? -2, जोड़ लीजिए, 2, 2, 4, 5 और 1, 6, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +6 हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हुआ तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6 होगा। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। और थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। H3PO4 में, H3PO4 देखिए, ये फास्फोरस है, इसका लेविस डॉट सिंबल आपको पता है, लास्ट में 5 होती है, इस तरह से बनाएंगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 4, 1, 2, 3, 4, सब डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की संख्या आपका 3, जोड़ दीजिए, 1, 2, 3। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, तो जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है वहां पे डाल दीजिए, बाकी आपका OH लग जाएगा। देखिए ये OH है, OH लग गया। चार्ज की बात है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने से -2, सिंगल बॉन्ड होने से -1, -1, क्या मिला? 2, 3, 4, 5, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। ये माइनस में है तो इसके पास में क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा। इस तरह से इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाता है, क्लियर। आगे और थोड़ी सी एक्सेप्शन की बात करें हम लोग, चलिए यहीं पे हम लोग समझते हैं। और एक एक्सेप्शन की बात, क्वेश्चन है हमारा H3PO5, इसमें अगर हम किसका कैलकुलेट करना चाहें? P का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहें, तब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 1 × 3 + x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 5, कोई चार्ज यहाँ उपस्थित नहीं, मतलब 0। ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को। 3 × 1 = 3 + x प्लस माइनस -5 × 2 = 10 = 0। ये माइनस हो जाएगा तो x - 7 = 0, तो x = +7। देखिए कैलकुलेट करने में आपका यहाँ पे क्या आता है? 7 आता है। जबकि आप फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 15 होता है, 15 होता है, 2, 8, 5, लास्ट में क्या होना चाहिए? +5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता है तो वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? गलत होगा। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? इससे पहले हमने बता के रखा, सीधे आपको कुछ नहीं करना है। इस केस में x = +5 लिखेंगे, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ क्या होती है? एक्सेप्शन रहती है जो कैलकुलेट करने पर आपको गलत रिजल्ट दे सकती है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना होता है? स्ट्रक्चर पे जाना होता है, तब भी आप बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए भी समझ पाएंगे। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो जरूर ये चीज याद रखेंगे कि फास्फोरस है तो उसका कैलकुलेट करने में +7 है, लेकिन ये क्या होता है? आपका गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि फास्फोरस का लास्ट ऑर्बिट में केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि आपका यहाँ पे 7 दिखा रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में आप सीधे x = क्या लिखेंगे? +5 ही लिखेंगे, ये आपका सही होगा। और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि
आपका 95% स्टूडेंट यही चीज के रूल पे चलेंगे, जबकि ये क्या है आपका गलत है, ये सही है आपका। फिर वही कहानी यहाँ पे बनती है, इसको समझने के लिए चलिए फिर से आपको थोड़ी सी बता देते हैं। ये फास्फोरस है, तो ये इस तरह से इसका लेवल डॉट सिंबल बना। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने टाइम, 5 टाइम है, यानी कि 1 2 3 4 5 सब में डबल बॉन्ड जुड़ी हुई है इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए आपका हाइड्रोजन 3 टाइम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस केस में क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन इसके साथ में जाकर जुड़ जाता है, यानी कि ये हुआ, मतलब जो आपका एक ऑक्सीजन बचा वो डबल बॉन्ड से यहाँ, ये सिंगल बॉन्ड से OH, ये सिंगल बॉन्ड से OH, और ये जुड़ गया आपका O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से। ये इसके बारे में हम क्लास 12 में डिटेल्स में बात करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें आपका कितना आ गया -2, इसमें कितना आ गया -1, इसमें भी कितना आ गया -1। जोड़ लीजिए 2 3 4 5 कितना आ गया यहाँ पे +5, जो ये शो करता है, जबकि ये क्या होती है गलत होती है। आप याद रखेंगे ये ट्रिक, ये बातें भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब थोड़ी सी एक क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और एक जानने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम अगला वीडियो अगला क्लास में लेंगे, लेकिन जो हमने पढ़ा उसको एक बार सीखने का कोशिश करते हैं कि रिएक्शन पे किसको रिडक्शन कहते हैं, किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसी का क्लास हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा AuCl3 प्लस SnCl2 गिव, अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है SnCl4 प्लस Au। देखिए ये रिएक्शन। अब और जानने का कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन में कौन आपका ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है। ध्यान से समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान से समझिएगा, Au का निकालना चाहें तो x प्लस Cl का होता है आपका -1 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। मतलब इस केस में Au का क्या मिला आपको +3 मिला, जबकि Cl का आपको पता है -1 होता है। Sn का जस्ट इसको आप प्लस कर दीजिए, Sn का क्या मिल जाएगा +2, Cl का क्या मिलने वाला -1। इस केस में Sn का क्या मिलने वाला है +4। अगर सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, x प्लस Cl का -1 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4, यही +4 है। Cl का फिर ये 4, ये आपका 4 है। Cl को आप सब तरफ से क्या कर दें, काट दें, तो आपको क्या दिखाई दिया, ये Au इधर 3, इधर Au 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी रिडक्शन कहलाएगी। Sn में +2, इधर Sn में +4, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगी। और ये पूरा रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसी बेस पे हम कल आगे फिर से हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, इजी वे में जानेंगे। तो आज केमिस्ट्री को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। इसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे कंटेंट का वीडियो लाएंगे और लाने का कोशिश भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए केमिस्ट्री क्लास यहीं तक। थैंक यू। इसी बेस पे हम कल आगे और बढ़ेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे।